सियारा भार्गव एपिसोड 23। अब आगे। सियारा सांसें रोककर भार्गव के कहने का इंतजार कर रही थी। भार्गव ने उसे देखा और फिर कहना शुरू कर दिया। उस रात जो कुछ भी क्लब में हुआ था वो सब कुछ भार्गव ने सियारा को बता दिया था कि कैसे वो सियारा को लेकर उसके साथ लेकर चला गया था। सियारा ने हैरानी से उसे देखा और कहा, इसका मतलब दिव्या ने सच कहा था। आरजू ने खुद आपके साथ मुझे भेजा था, पर उसने ऐसा क्यों किया था? भार्गव ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। शायद वो उस खन्ना को पसंद करती हो। मेरा मोटिव नहीं था सब कुछ जानना। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना था। सियारा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, पर क्यों? आपने सब कुछ क्यों किया? भार्गव ने फिर से अपना सर उसके सर से जोड़ दिया और कहा, वो सब छोड़ दो। ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हें अपना कैसे बनाया। भार्गव की बात सुनकर सियारा के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई। वो अपनी पलकें झुकाकर शांति से खड़ी रह गई। उसकी ये नजाकत देख भार्गव ने उसे रेलिंग से टिका दिया और अपने बाहों में भरते हुए उसने कहना शुरू कर दिया, उस रात जब तुम कमरे में आई थी मैंने पहले ही अंधेरा कर दिया था। पूरा अंधेरा होने के कारण कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस कमरे में हल्की कैंडल जल रही थी जिसमें तुम काफी ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी। तुम्हें ऐसे देखकर मैंने तुम्हें एक झटके में बाहों में भर लिया और तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। भार्गव आगे कुछ कहता इससे पहले ही सियारा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जानना उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। मुझे बस ये जानना था इसकी वजह क्या थी। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने उसे रोकते हुए कहा, इस बात का जवाब तुम्हें मैं आज नहीं दूंगा वाइफी। आई नीड टाइम फॉर दिस। सियारा ने भार्गव को देखा और कहा, ओके देन, हनीमून भी तभी ही मनाएंगे। सियारा का इतना कहना था कि भार्गव की आंखें सर्द हो गई और वो बहुत ही डेडली लुक देते हुए सियारा को देखने लगा। उसकी वो नजरें देख सियारा एक पल के लिए सहम गई। ये आदमी मतलब इट इज वेरी 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 स्कैरी। भार्गव ने उसे अपने और नजदीक खींच लिया और उसके जबड़े को हल्के हाथों से पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज आई लाइक यू। उस रात से तुम्हारे पीछे था। इसका मतलब मेरे लाइफ में जो कुछ हो रहा था वो आपकी वजह से। सियारा शॉक थी। वो रात जब भार्गव और उसका सामना हुआ था। सियारा को जब भार्गव सिंघानिया के बारे में पता चल गया था वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। आखिर वो आदमी है क्यों? उसके लिए वो एक मिस्ट्री मैन था। फ्लैशबैक 3 साल पहले। सियारा अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। वो जहाँ पर रहती थी वो बस्ती शहर से थोड़ी दूर थी। रास्ता हमेशा का होने के कारण वो बिंदास होकर वहां से गुजर रही थी। तभी उसे कुछ जगह पर तेज चलने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर सियारा जो अपने ही मगन में कान में एयरफोन डालकर चल रही थी, उसके कदम रुक गए और वह यहाँ वहां देखने लगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसे ऐसे आवाज नहीं आई थी। उसे जॉब पर लगे हुए कुछ ही दिन हुए थे। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसने 12th के बाद ही जॉब और कॉलेज दोनों ही करती थी। पार्ट टाइम जॉब होने के कारण उसे रात में आने में थोड़ा वक्त हो जाता था। इतने सारे आवाजें सुनकर वो थोड़ी सी हड़बड़ा गई और घबराई हुई यहाँ वहां देखने लगी थी, जिस कारण सियारा भी उस तरफ जाने लगी जहां से आवाज आने लगी थी। वो गली के अंदर जहां पर बहुत सारे ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म के कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे और किसी दो लोगों को घेर कर एक तरफ खड़े हो गए थे और उनके सामने ही अपने पैंट के जेब में दोनों हाथ डालकर
दोनों पैर थोड़े से दूर करके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखते हुए एक ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ इंसान खड़ा था। उसकी पर्सनैलिटी देखने से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखकर सियारा वहाँ पर छुपकर सब कुछ देखने लगी, तो ब्लैक हुडी पहनने वाले आदमी ने अपने पैंट के पॉकेट में से बंदूक निकाली और उन दोनों आदमी को वहीं पर मार दिया और फिर वो लोग वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। सियारा उनके पीछे-पीछे चली गई। आगे जाकर उन लोगों ने और 3 लोगों को मार दिया था और फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए थे। सियारा अपनी फटी आँखों से ये सब कुछ देख रही थी। वो घबराई हुई अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाए हुए वहाँ से भागकर अपने घर में चली गई। किचन में जाकर उसने 2 गिलास पानी भरकर गटक लिया और तेज-तेज सांस लेते हुए घबरा कर बोली, "ओह माय गॉड! यह मैंने क्या देख लिया? क्या वो हमेशा का था या फिर आज ही?" उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखा तो आज उसे आने में काफ़ी वक्त हो गया था। 10 बज गए थे। इसका मतलब ये रोज़ रात को तो नहीं होता, कहकर उसने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह रात को 9 से साढ़े 9 बजे तक घर वापस आ जाती थी। अगले दिन भी सियारा जानबूझकर 10 बजे वहाँ पर पहुँच गई, तो वही नज़ारा उसे देखने को मिला। लगभग 1 महीना बीत चुका था। यही सिलसिला चल रहा था और सियारा इन सब का हिसाब अपने नोटबुक में कर रखी हुई थी। लेकिन उस रात आखिरकार उसका सामना भार्गव से हो ही गया। सोचते हुए सियारा ने गहरी सांस ली और भार्गव की तरफ देखा। 1 महीना, लगभग तुमने 1 महीना मेरा पीछा किया था। मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आने वाला था, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने गहरी सांस पर बोली कुछ नहीं। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी खामोशी देखकर भार्गव ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उसे देखते हुए बोला, जाकर रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। तो सियारा ने अपना सर हिला दिया और वो वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही भार्गव ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसने आसमान की तरफ देखते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, दिल की हालत तुम्हारे सामने बयां नहीं कर सकता वाइफी। ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है मुझे, और अगर दुनिया वालों को मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, क्योंकि इस भार्गव सिंघानिया की कोई कमजोरी नहीं है सिवाय अपने बीवी के। कुछ देर में सियारा और भार्गव रेडी होकर कमरे से बाहर आ गए। सियारा ने इस वक्त लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। उसने बालों को खुला छोड़कर उसने हल्का सा लाइट मेकअप किया हुआ था। भार्गव ने भी कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट कलर का शर्ट और उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ वो सियारा का हाथ पकड़कर उसे लेकर पहले तो नीचे चला गया। नीचे उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर वो लोग वर्साई पैलेस देखने के लिए चले गए, जो पेरिस का सबसे बड़ा पैलेस था। देखने में बहुत ही खूबसूरत वो जगह थी। वो सियारा को सब कुछ घुमाना चाहता था, अपने साथ पूरी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर। वर्साई पैलेस में द गार्डन, द मेन पैलेस, ट्रॉयन, एग्जेट और क्वींस हेलमेट शामिल है। मेन पैलेस में 2300 से अधिक कमरे थे। सियारा सब देखकर हैरान रह गई। इतना बड़ा वो पैलेस, उसका तामझाम ही कुछ और था। सब देखकर सियारा की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। द हॉल ऑफ मिरर्स 17 मेहमानों को सजाते हुए 357 दर्पण और किंग्स बेड चेम्बर देखने लायक था। सियारा सबके फोटो खींचते हुए खुश होकर सब कुछ देख रही थी।
रॉयल ओपेरा पैलेस का एक और प्रसिद्ध कमरा है जो इतना बड़ा था कि उसमें लगभग 1200 लोग बैठ सकते थे। सियारा खुश और शौक दोनों थी। दोपहर तक उन दोनों ने वो पूरा पैलेस घूम लिया था और वह फिर लोग वहां से खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद भार्गव फिर से सियारा को उनके पेरिस वाले बंगले पर लेकर आया हुआ था, क्योंकि अब सियारा को आराम करना भी जरूरी था। पूरा पैलेस उसने घूम लिया था, जिस कारण उसके पैरों में भी हल्की सूजन आई हुई थी। जैसे वो कमरे में आकर फ्रेश हो गई, वो बेड पर लुढ़क गई। आंखें बंद करते ही उसकी नींद लग गई। उसके सोते ही भार्गव ने उसके पैरों को देखा और फिर उसके पैरों को हल्का मसाज करके वो भी सियारा के साथ कुछ देर के लिए सो गया। आधे घंटे बाद भार्गव उठकर अपना काम कर रहा था, क्योंकि करने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं था। लगभग शाम के वक्त सियारा की आंखें खुली। जब उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो भार्गव अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। सियारा ने एक अंगड़ाई ली और भार्गव को देखते हुए कहा, अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं? उसकी आवाज सुनकर भार्गव ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, अब हमें कहीं पर नहीं जाना है वाइफी, तुम आराम करो। सियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, घुमाने लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि आराम करो। दिस इज नॉट फेयर। उसकी बात सुनकर भार्गव ने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर वह अपनी जगह पर खड़ा होकर उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके आंखों में देखते हुए अपने होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए बोला, तुम रॉन्ग वे में जा रही हो वाइफी। हम घूमने के लिए नहीं आए हैं, हनीमून मनाने के लिए आए हैं। वो तो बस तुम बैठ बैठ कर बोर हो जाओगी, इसलिए तुम्हें घुमाने लेकर चला गया था। कहकर वो सियारा के पास आकर उसके बगल में बैठ गया। उसके नजदीक आते ही सियारा की धड़कनें काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगी। उसकी वो शोर करती दिलों की धड़कनें भार्गव अच्छे से सुन पा रहा था। उसकी धड़कनों का शोर इतना ज्यादा है, ये जानकर सियारा को बहुत ज्यादा शर्म आने लगी और वो वहां से उठते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसका लाल चेहरा देख भार्गव ने अपना सर हिला दिया और फिर किसी को फोन कर दिया। जब सियारा बाहर आई तो उसके लिए पहले ही भार्गव ने कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था। वो खाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर वो दोनों फिर से नीचे चले गए। पीछे बीच था, लेकिन बंगले के आगे बड़ा सा गार्डन था, जहां पर इस वक्त बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। भार्गव वही चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था और सियारा वहां पर बैठकर ताजा हवा ले रही थी। काफी सुकून मिल रहा था उसे वहां पर। ना किसी के फिक्र थी और ना ही किसी का डर, बस थी तो एंजॉयमेंट और सुकून। उसके चेहरे के इतने शांत भाव देखकर भार्गव को भी अच्छा लग रहा था। उसका ये डिसीजन गलत नहीं था। भले वह उसे सच में हनीमून के लिए लेकर आ गया था, वो और उससे दूरियां नहीं रख पा रहा था, लेकिन उसे यहाँ लाने का अंजाम इतना सेटिस्फाइड होगा ये उसने नहीं सोचा था। वह एकटक सियारा के चेहरे को देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा, जिस कारण उसकी मदहोश भरी आंखें होश में आ गई और उसने फोन उठाकर वो दूसरी तरफ चला गया। भार्गव के जाते ही सियारा ने अपना फोन लिया और अपने फोटोज को देखा और फोटोज को अपलोड करने लगी। कुछ देर उसने आर्या से भी बात कर ली थी और उसे सब कुछ बता दिया था, जो कुछ कामिश ने उसके साथ किया था। वो फटीचर आदमी, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। जैसे ही आर्या ने कामेश के बारे में सुना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और सियारा को सुनाने में लगी हुई थी। सियारा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। अब क्या करे वो, दोस्त है, वो भी अकेली, तो कैसे ना उसकी बात सुनती वो बड़बड़ाई जा रही थी और सियारा चुपचाप
हल्की सी मुस्कान लिए सुन रही थी। उसे चुप देखकर आर्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम इतना खामोश क्यों हो? तो सियारा ने कहा, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है आरू, क्योंकि बेमतलब उसके बारे में सोचना और खुद को तकलीफ देने में कोई पॉइंट नहीं है। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है और मुझे अब बस इसी के बारे में सोचना है, मेरे बच्चों के बारे में सोचना है। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बंदा बुरा नहीं है, भले ही निर्दयी है और डेंजरस है, लेकिन तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। दोनों बातें करने में बिजी थी तो वही भार्गव साइड में खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरे हाथ में फोन था और उसकी नजरें सियारा के ऊपर टिकी हुई थी। दूसरी तरफ से उसे तनिष्क की आवाज आ रही थी, भाई हम लोग पहुंच गए हैं, सब कुछ ठीक है, मैं आपको पल पल के अपडेट देता रहूंगा। तनिष्क की बात सुनकर भार्गव ने बस हम कहा और फोन रख दिया और वो सियारा की तरफ बढ़ने लगा। सियारा आराम से आर्या से बात कर रही थी और फिर उसने फोन कट करके फोन साइड में रखकर गहरी सांस ले रही थी। मन ही मन उसने कुछ निश्चय कर लिया था। तभी भार्गव ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वैसे ही सियारा एकदम से घबरा गई। उसे ऐसे उचकता हुआ देखकर भार्गव जल्दी से उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सियारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में कुछ और ही था जो भार्गव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर क्या ये उसे खुद पता नहीं था। सियारा एकटक उसके आंखों में देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि भार्गव का रिएक्शन क्या होगा, और भार्गव यहाँ परेशान होकर उसे ही देख रहा था। आखिर क्या निश्चय कर लिया है सियारा ने? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। भार्गव एकटक सियारा के आंखों में देख रहा था। वो अभी तक कुछ नहीं बोली थी, जिस कारण भार्गव ने उसे देखते हुए पूछा, आखिर तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वाइफी? तुम खुलकर क्यों मुझसे कुछ नहीं बताती? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं ना जो तुम्हारे दिल की सारी बातें जान लूं। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर कभी आप पर यह नौबत आ जाए कि आपको मुझे छोड़ना पड़े, तब आप क्या करोगे? सियारा का यह सवाल भार्गव को शायद एक्सेप्टेड था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर वह दिन भी मेरे नसीब में कभी आया तब भी मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं करूंगा। कभी तुम मुझसे जुदा नहीं होगे वाइफी, कभी नहीं। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने थोड़ा सा हंसकर पूछा, पर आप तो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं ना, फिर मेरे लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव होना? भार्गव ने सियारा को कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख सियारा भी शांत हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी अगर भार्गव शांत हो गया है तो उसके सवालों के जवाब वो उसे बिल्कुल भी नहीं देगा। फिर क्या फायदा उन सवालों को पूछकर जिसके जवाब ही ना मिले। पर शायद उसे एक होप थी कि भार्गव कुछ कहेगा, पर नहीं, भार्गव भी अपने मुंह से एक शब्द निकालने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सियारा ने भी उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। अब सवाल ये नहीं था कि भार्गव ने उसे उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, ठीक है, आप अपना काम करें, मैं अंदर हूँ। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा वाइफी। तो सियारा ने मासूमियत से अपना सर ना में हिला दिया। उसे लगा शायद भार्गव को कुछ काम होगा, इसलिए वो वहां से जाना चाहती थी। अकेले बैठकर तो क्या करने वाली थी? इससे अच्छा उस बंगले के अंदर जाकर उस बंगले को खूबसूरती को ही देख ले।
उतना ही उसका टाइम भी निकल जाएगा, वरना बैठे-बैठे तो बोर ही हो जाएगी। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और उसके फाइल में से उसने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर सियारा के हाथ में रख दिया। भार्गव के इस हरकत पर सियारा उस बॉक्स को एकटक देखते हुए भार्गव को देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। भार्गव ने उसे आंखों से ही लेने के लिए कहा, तो वो सियारा ने बॉक्स अपने हाथ में लिया और भार्गव को देखने लगी। भार्गव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें ही दिया है, इसे ओपन करो वाइफी, ऐसे घूरो मत। उसकी बात सुनकर सियारा एकदम से झेप गई और उसने तुरंत उस बॉक्स को ओपन कर लिया। उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी किताब थी, जो शायद काफी महंगी थी और उतनी ही खूबसूरत। उस पर डिजाइन थी जो एक बच्चे और माँ की थी। उस तस्वीर को देखकर सियारा ने के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत उस किताब पर हाथ घुमाते हुए खुश होकर भार्गव को देखते हुए पूछा, ये आपने मेरे लिए लाया है? सियारा के चेहरे की खुशी देख कर भार्गव ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, तुम पूरा दिन बैठकर बोर हो जाते हो ना, तो तुम इसे पढ़ लेना, तुम्हारा मन सेट रहेगा और तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। सियारा ने तुरंत उस किताब को ओपन करना चाहा, तो भार्गव ने उस पर हाथ रखते हुए कहा, अभी नहीं वाइफी, अभी हम यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं ना, तो वही करेंगे, फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। उसके ऐसे कहते ही सियारा के गाल एकदम से लाल लाल हो गए। उसने फिर से उस किताब पर अपना ध्यान लगाते हुए भार्गव के बात को इग्नोर करना चाहा, पर भार्गव ने तुरंत उसे अपने पास खींचते हुए अपने मैग्नेटिक आवाज में कहा, ऐसे ना तुम शर्माओ वाइफी, मेरी हालत खराब हो जाती है। भार्गव को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में आ गया था। उसकी हरकत देखकर सियारा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। सियारा ने जल्दी से खुद को संभाला और जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, मैं अभी आई, कहते हुए वो वहां से भाग गई। पर भार्गव ने उसे नहीं रोका। शाम 7 बजे सियारा बंगलो घूमकर लगभग 7 बजे कमरे के अंदर आई, तो उसकी नजर बेड पर चली गई, जहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था जो काफी ज्यादा बड़ा था, और फिर उसके पास ही और एक छोटा बॉक्स रखा हुआ था। सियारा ने दूर से ही उन दोनों बॉक्स को देखा और फिर वह उनके नजदीक चली गई। फिर से सरप्राइज। सियारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत वो बड़ा वाला बॉक्स खोल दिया, तो उसमें एक नोट रखा हुआ था। सियारा ने उस नोट को उठा लिया और उसे पढ़ने लगी, वाइफी, जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे गार्डन में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सियारा ने तुरंत उस नोट को साइड में रखा और फिर उस बॉक्स के अंदर रखा लाइट पिंक कलर के ड्रेस को देखा, जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसने हाथ में उठाकर देखा, तो वो ऑफ शोल्डर की लेंथ तक का वह ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने तुरंत उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाया और फिर वहां पर रखा छोटा बॉक्स को देखा, जिस पर सिंपल सी उसी से मैच ट्रांसपेरेंट स्लीपर थी, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही थी। सियारा ने तुरंत उस ड्रेस को लिया और वो वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर उसने उस ड्रेस को पहन लिया और आईने में खुद को देख लिया। खुद को आईने में देखकर सियारा दंग रह गई। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम गुड़िया जैसी। उसने हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को कर्ल्स करके पूरा खुला छोड़ दिया। गले में छोटा सा मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। कान में उसके छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे और फिर भी स्लीपर पहनने पर खुद को एक बार आईने में देखकर उसने अपने पेट पर हाथ रखा।
उस ड्रेस में उसका पेट हल्का-सा दिख रहा था, क्योंकि वो ऑफ शोल्डर ड्रेस उसे थोड़ा-सा फिट हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ घुमाया और वह बाहर आ गई। जब वह हॉल में आई तो वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वह धीरे कदमों के साथ गार्डन में चली गई। जब वो गार्डन में आई तो एक तरफ भार्गव अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा था और दूसरे हाथ में फ़ोन लेकर वो उस पर कुछ कर रहा था। उसकी पीछे की पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी। उसे ऐसे देखकर सियारा का दिल ज़ोरों से धक-धक करने लगा। भार्गव ने ट्रांसपेरेंट नेट का व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और नीचे कार्गो पैंट पहनी हुई थी। हमेशा की तरह उसके बाल सलीके से सेट थे। एक हाथ में उसका पसंदीदा रॉयल वॉच। पीछे से ही भार्गव इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि सियारा की नज़रें उसके पीठ पर ही टिकी हुई थी। नेट का शर्ट होने के कारण उसकी वो भारदस्त बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और वो इतनी स्टाइल से खड़ा था कि सियारा खुद को उसे ताड़ने से रोक नहीं पाई। अगर मुझे देखकर हो गया हो तो चले वाइफी, कहते हुए भार्गव उसकी तरफ वैसे ही गर्दन घुमाकर पलट गया। उफ! उसका ये एक्शन, सियारा का तो मानो दिल ही उसके सीने से बाहर आ गया। उसका दिल इतने जोरों से धक-धक कर रहा था कि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में पकड़ लिया और उसे एकटक नशे भरी नजरों से देखने लगी। सियारा के ऊपर अपने इस लुक का इतना ज्यादा असर होता हुआ देखकर भार्गव को खुद पर ही गर्व महसूस हो रहा था। उसने हल्के से अपने होठों के कोनों को ऊपर की तरफ मोड़ दिया और अपने फोन को पैंट के जेब में डालकर वो बड़े ही स्टाइल से चलते हुए सियारा के सामने आकर खड़ा हो गया। सियारा को इतनी ज्यादा सेक्सी लुक में देखकर उसकी हालत तो पहले से ही खराब हो गई थी। उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि सियारा ना चाहते हुए भी उसे ही देख रही थी और उसकी वह नजरों की तपिश में भार्गव और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसने सियारा को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, लुकिंग सो हॉट वाइफी। उसकी बात सुनकर सियारा एकदम से शर्मा गई तो भार्गव ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे आगे ले जाते हुए बार बार उसके चेहरे को देख रहा था। और सियारा उसका क्या कहना, आज उसे सच में लग रहा था कि अगर अट्रैक्शन किसी से होता है तो वो इस कदर हो सकता है। वो अपने सामने खड़े आदमी को देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो तिरछी नजरों से बार बार भार्गव को देख रही थी और उसकी यही हरकत भार्गव को और ज्यादा एक्साइटेड बना रही थी। भार्गव धीरे धीरे चलते हुए उसे लेकर बंगले के पीछे बीच पर आ गया। जब सियारा और भार्गव बीच पर आए, वहां का नजारा देखकर सियारा की आंखें फैल गई और वह अपने चेहरे पर एक्साइटमेंट भरे भाव लेकर भार्गव को देखने लगी। तो भार्गव ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, अच्छा लगा तुम्हें? सियारा ने तुरंत आगे बढ़कर उन नज़ारे को देखते हुए अपना सर हिला दिया। पूरे बीच पर अलग अलग कलर के पत्थरों के बीच लाइटिंग लगी हुई थी, जिस कारण जहां पर सियारा खड़ी थी वहां का पूरा नज़ारा लाइटिंग से भरा हुआ था। वो एक तरफ टेबल लगाया हुआ था जिस पर सलीके से सेट खाना लगाया हुआ था। आसपास बहुत ही रोमांटिक ऐसे हार्ट शेप के बलून और फूलों से हार्ट शेप बनाए हुए थे। पूरा बीच रोमांटिक किया गया था, जिस कारण रात के उस अंधेरे में वो पूरा नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। सियारा सच में यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी।
उस दिन दादाजी ने जो उसे कमरे में कहा था, वो पूरी तरीके से भूल ही गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि भार्गव उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। कभी कामेश ने भी उसके लिए इतना स्पेशल नहीं किया था, लेकिन भार्गव उसे हर वक्त, हर पल स्पेशल फील करवाता था। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक सवाल कौंध गया। क्या ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुझे अपना बनाना चाहते हैं? ये उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? सोचते हुए उसने पहले दिन से भार्गव के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर उस पर गुस्सा करने वाला सीन छोड़ दिया जाए, तो भार्गव ने पहले से ही बहुत ज़्यादा केयर की थी। खाने से लेकर पार्टी तक सब कुछ उसने किया था। उस दिन पार्टी में भी उसे बेहोश होने के बाद भी भार्गव बिल्कुल उसे अकेला छोड़कर नहीं गया था। अगर उसे सियारा को तकलीफ ही देनी होती या फिर सिर्फ उसके शरीर और बच्चों से ही उसे लगा होता, तो शायद वो सियारा के लिए इतना सब कुछ नहीं करता। तो क्या उसके आई लाइक यू का मतलब ये सब कुछ था, या इससे भी आगे कुछ और भी था? सियारा एकटक सामने देखते हुए सब कुछ सोच रही थी। तभी भार्गव उसके पीछे से बहाव में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गर्दन को चूमते हुए धीरे से बोला, कभी कभी दिल की बात जुबान से कहना ही जरूरी नहीं होता, उसे समझाना भी जरूरी होता है वाइफी। भार्गव की बात सुनकर सियारा का दिल, जो अब तक भर आया था, वो और ज्यादा हैवी होने लगा। दिल उसका जोर जोर से धड़कने लगा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के चैप्टर पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आगे, इसका मतलब इससे भी आगे कुछ था, लेकिन भार्गव अपने आप को उसकी तरह बयां नहीं कर पा रहा था। पर क्यों? शायद उसका सुप्रीम डॉन होना इन सबको रोक रहा था। पर फिर भी ठीक है, अगर वह उसका पति था तो उसका भी फर्ज था कि अभी उसके साथ वो खुश रहे, क्योंकि और किसी के बारे में सोचकर ना तो कुछ हासिल होने वाला था और ना ही वो कुछ करने वाली थी। इससे बेहतर कि जो पल उसकी जिंदगी में आ रहे हैं उसे वो खुलकर जिए। आगे का आगे देख लेंगे, सोचते हुए उसने भी भार्गव के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए और वह हल्का सा घूमकर भार्गव के सीने पर अपना सर रखकर धीरे से बोली, थैंक यू मिस्टर हबी। सियारा का एक शब्द और भार्गव का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपना सियारा के चेहरे को साइड किया और उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। उसकी एक छोटी सी हरकत से सियारा ने भार्गव के शर्ट को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने तरफ खींच लिया और वो भी भार्गव का साथ देने लगी। भले उसे किस करना ठीक से नहीं आ रहा था, लेकिन जितना भी साथ देने की वो कोशिश कर रही थी, उससे भार्गव बहुत ज्यादा खुश हो गया था। बहुत देर तक एक दूसरे के होठों को चूमने के बाद भार्गव ने सियारा को छोड़ दिया और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर उसके गर्दन को चूमने लगा। उसकी हरकत देखकर सियारा ने उसे रोका नहीं। दोनों भी उस ठंडी हवा में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सियारा के हाथ भार्गव के खुले सीने पर घूम रहे थे, जिस कारण भार्गव के अंदर के सारे अरमान जागने लगे थे। धीरे धीरे दोनों भी पैशनेट होते जा रहे थे। भार्गव ने सियारा को अपने अंदर जकड़ लिया था और वह बिना रुके सियारा के खुले गर्दन और क्लीवेज को चूम रहा था। सियारा की सांसें बुरी तरीके से चढ़ गई थी और भार्गव अपने मदहोशी में मदहोश होकर सियारा को चूमे जा रहा था। भार्गव ने सियारा के एक स्ट्रिप को नीचे उतार दिया। वैसे ही सियारा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे हल्का सा धक्का देकर उससे दूर होकर हो गई। उसकी इस हरकत पर भार्गव, जो मदहोश हो गया था,
उसे अपने इविल नजरों से घूरने लगा। भार्गव की ऐसी नजरों की तपिश देखकर सियारा एकदम से घबरा गई और वो घबराते हुए 2 कदम पीछे हो गई। उसने जल्दी से अपने स्ट्रिप को ऊपर लिया और भार्गव को देखते हुए घबरा कर बोली, वो ये जगह ठीक नहीं है, मुझे भूख भी लगी है। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने अपने माथे पर 2 उंगलियों से सहला दिया और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसे देख सियारा ने चैन की सांस ली और वो भार्गव के साथ आगे बढ़ने लगे। भार्गव ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाकर चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने चेयर पर बैठ गया। सियारा ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को आपस में मसल दिया और खाने को देखने लगी। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और खाने को परोसते हुए बोला, अब ये काम भी मैं ही करूंगा। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से झेप गई और उसके हाथ से चम्मच लेते हुए वो खुद दोनों को परोसने लगे। सब कुछ सियारा के पसंद का बनाया हुआ था। सियारा ने जल्दी से एक बाइट लिया और एकदम खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्या टेस्ट है, इसका मजा ही आ गया। कहते हुए वह फटाफट खाने लगी। उसे इतनी जल्दबाजी में खाता हुआ देखकर भार्गव ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है वाइफी, थोड़ा धीरे से खाओ, कहीं भाग नहीं जा रहा हूं मैं, और ना ही ये खाना। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा ने छोटा सा मुंह बनाया और कहा, मुझे ऐसा ही खाने में अच्छा लग रहा है, प्लीज आप मुझे टोके मत, खाने दीजिए। कहते हुए वह फिर से शुरू हो गई। फिर भार्गव ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे सियारा की चिंता हो रही थी। इतनी जल्दबाजी में खा रही थी, कहीं उसे खाना लग ना जाए। लेकिन सियारा आराम से खा रही थी। खाना खाने के बाद सियारा ने अपने पेट पर हाथ रखा और खुश होते हुए बोली, मजा आ गया, आज तो जी भरकर खा लिया। कहते हुए वो बार बार अपने पेट को सहला रही थी। उसकी ये हरकत देखकर भार्गव ने उसे देखकर अपना हाथ आगे किया तो सियारा ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और फिर भार्गव ने सियारा को अपनी सैंडल उतारने के लिए कहा और फिर उसे लेकर वो बीच पर थोड़े पानी में चला गया। ठंडा ठंडा पानी जैसे ही सियारा के पैरों को छू गया, सियारा के शरीर में एकदम से सिहरन दौड़ गई। उसने कसकर भार्गव का हाथ पकड़ लिया और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कितना खूबसूरत है ये सब कुछ। भार्गव उसे लेकर वहीं पर चहलकदमी कर रहा था। लगभग 15-20 मिनट तक चलने के बाद भार्गव ने धीरे से सियारा को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से आगे बढ़ने लगा। भार्गव की इस हरकत से सियारा हल्का सा घबरा गई। भार्गव भावहीन चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं थे। सियारा एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। भार्गव ले लाकर सियारा को बेड पर बैठा दिया। वैसे ही सियारा ने अपने आप को खुद में सिमट लिया। उसके हरकत देख भार्गव के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर सियारा एकदम से चौंक गई। भार्गव सिंघानिया, द ब्लैक ईगल, मुस्कुरा रहा था। ये सबके लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। कोई भी यकीन नहीं करता अगर उसे इस रूप में देखता, लेकिन सियारा उसे देख रही थी, मुस्कुराते हुए। सियारा ने तुरंत उसके होठों पर अपने हाथ को रख दिया और उसके होठों को छूने लगी। उसके छूने से भार्गव के पूरे शरीर में गूज़बम्प आ गए। उसने तुरंत सियारा के हाथ को पकड़ लिया और उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचकर उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर उसने सियारा को अपनी 4 उंगलियों से गर्दन को पकड़ लिया।
और अपना अंगूठा उसके आगे गर्दन पर घुमाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। उसकी हरकत देखकर सियारा भी उसे साथ देने लगी। धीरे-धीरे उन दोनों की किस पैशनेट होती चली गई। दोनों भी एक दूसरे को कसकर चूम रहे थे। जब सियारा की सांसें उखड़ने लगी, तब कहीं जाकर भार्गव ने उसके होठों को छोड़ दिया और फिर भार्गव ने सियारा को बेड पर लेटा दिया और उसके गर्दन पर अपने होठ घुमाने लगा। धीरे-धीरे भार्गव ने सियारा के उस ड्रेस को उतारकर जमीन पर फेंक दिया और अपनी शर्ट को उतारकर उसने हवा में उछाल दिया और वह सियारा के ऊपर आकर उसके पूरे बॉडी को चूमने लगा। इस वक्त सियारा उसके सामने इनरवियर में थी। सियारा काफी ज्यादा शर्मा रही थी। भार्गव धीरे-धीरे उसके शरीर को चूम रहा था, जिस कारण सियारा के मुंह से हल्की-हल्की सिसकारियां निकल रही थी, जिसे सुनकर भार्गव और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसने कसकर सियारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके आंखों में देखने लगा, जिसे देख सियारा ने शर्माकर अपनी नजरें को झुका दिया। तो भार्गव ने बहुत ही मदहोशी में उसके होठों पर स्मूच करते हुए, फिर उसके सीने पर अपने होठ रखते हुए, फिर उसने अपने होठों को उसके पेट पर रख दिया और वो एकदम से रुक गया। उसके रुकते ही सियारा ने उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाली थी, पर तब तक भार्गव सियारा के ऊपर से उठ गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी के एपिसोड आगे जानने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आगे का एपिसोड कल मिल जाएगा।